जी। लेकिन मुझे बताओ तो सही, जो कव्वालियां हो रही है, इधर नचनिया बैठा उधर भडनिया बैठा है, अल्लाह अल्लाह। और मुखिया के चंद बेटे खड़े होते हैं, बड़े बड़े बदमाशों की कुर्सियां आगे पड़ती हैं और गड्डियां बंडल में रखी होती है। कहता डट के जवाब देना, डट के, हारना नहीं है, उससे गैरत आनी की बात चाहिए। यह है कि आज इस अजीम मौके पर हमारे और आपके बीच में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, पीर कामिल मुर्शिद कामिल हुज़ूर रईसुल अत्क़िया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली की आमद है। सुभान अल्लाह। ये हाफिज़ व क़ारी मैंने इसलिए बोला कि कुछ कामिल लोगों का ये एतराज़ था कि जो आलिम नहीं है ये उन्हें आलिम कहते हैं। तो ये बात भी लोगों को पता चल जाए, जी। हम जिसकी चौखट पे खड़े होते हैं वो जाहिल पीर नहीं है, वो आलिम पीर है। सुभान अल्लाह। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। हम ये बात आपसे कहेंगे कि खुदारा ऐसे लोगों को पीर न बनाया जाए जो पीर बनने के लायक ही ना हो। जी। इससे उम्मत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तकलीफ होती है, बड़े बड़े नाम इश्तिहार में होते हैं और खुतबा पढ़ने बैठ जाएं तो 70 गलती खुतबे में कर बैठते। कई बार मुसल्ले पे खड़ा करने का मौका मिला तो पीर साहब को आगे बढ़ाया गया, हुजूर आप नमाज पढ़ा दें, तो ऐसा लग रहा था ये नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरी ज़मीन की गठरी बना के हमारे सर पे रख दी गई है। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमने किसी भी खानका की खिलाफत को विरासत समझ के इस्तेमाल किया। जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। क्या बात। जब से ये विरासत की तरह खिलाफतें बंटने लगी तब से खानकाहों से बजाय फायदे के नुकसान पहुंचने लगा। पूरी जिंदगी ताश खेलने वाला बेटा बाप की जिंदगी की आखिरी लम्हों में आकर के हाथ में हाथ देकर के पीर बन जाता है। फिर वो कौम को शरीयत के मुताबिक नहीं चलाता, वो अपनी तबीयत के मुताबिक चलाता है। वाह। मेरी अभी एक नौजवान से मुलाकात हुई, खुदा की कसम अगर कोई हमसे पूछे कि हम कौन हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं सबसे पक्के वारसी हम हैं, सबसे पक्के रज़वी हम हैं, सबसे पक्के चिश्ती हम हैं, इसलिए कि हम इन बुजुर्गों के तरीके को अपनाते हैं। एक नौजवान से मुलाकात हुई, बाल लंबे लंबे, अभी परसों की बात है। उसने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, 100 किलोमीटर से मिलने आया हूँ। मैंने कहा यार इतना प्यार मुझसे करता है तो ये बता तूने जो ये बाल लंबे कर रखे हैं इन्हें छोटे क्यों नहीं कर लेता? उसने कहा हमारे जो ड्राइवर साहब है ना उन्होंने हमसे यही कहा। तो मैंने ये कहा यार तू ड्राइवर की बात मान रहा है? जी। उसने मुझसे कहा मौलाना आप समझे नहीं, हमारे दीन के ड्राइवर जो हैं, हमारे दीन का ड्राइवर। मैंने कहा उसने ड्राइवरी कहां से सीखी भाई? मैंने एक सीधी बात कही, कितनी भी बड़ी खानका का कितना भी बड़ा पीर हो, वो पीर उस वक्त तक पीर रखेगा जब तक मदीने वाले की बात करेगा। बेशक। सुभान। हम पीर को पीर भी इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारा रिश्ता मदीने वाले से जोड़ता है। सुभान अल्लाह। हमने गलतियां की हैं, हमने नाअहलों को पीर बनाया और हमने हाथ चूमने को सबसे बड़ी बैत समझा है। आपसे इतनी गुजारिश है, पीर बनाने से पहले चेक किया करो इसे नबी का दिया हुआ कुरान आता है कि नहीं।
हमारे पास सबसे बड़ी किताब कुरान है, आज वो ही नहीं आती है। हम खतीबुल हिंद भी बन गए, अल्लामा फहामा भी कहलाए, लेकिन हमें कुरान नहीं आया। जहां तक मैं जानता हूं, नहव हो, सर्फ हो, फलसफा हो, जितने भी फनून है ना, ये सारे इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान को हम समझ पाए। बेशक, इसलिए सारे फनून पढ़ाए गए ताकि हम कुरान समझ पाए। और आपको अगर कुरान ही नहीं आता तो आपको क्या आता है? अगर कुरान ही आपको नहीं आता तो क्या आता है? ये कड़वी सच्चाई है। हमारे मुआशरे में जलसे बहुत हैं, उर्स भी बेहिसाब होने लगे। पतंगा मर गया तो मजार बन गया, मलंगा मर गया तो मजार बन गया। मजार भी जरा कम बनाओ। मैं वहां भी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं जी लेकिन ये कम करें आप काम। जी। हरेरे गहरे नत्तू खैरे के मजार बनने लगे, फिर मजारों की अहमियत क्या रह जाएगी? और हालात देखिए मजारों के, एक मजार पर 150 चादरें, मुजाबर का कमरा भर गया चादरों से, फिर भी दे चादर ले चादर। मुझे एक बात बताओ, मसलक के आला हजरत तो यह है कि जिस मजार पे एक चादर पहले से पड़ी हो, अब वहां दूसरी चादर की जरूरत नहीं है। बेशक, ये क्या है? बोले ये क्या है? मसलक के आला हज़रत। जिस मजार पे एक चादर पहले से पड़ी हो, वहां दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि 70 चादरों से बुजुर्ग की सर्दी नहीं मिटाई जाएगी। इसलिए कि अगर वो अल्लाह वाला है तो उसे तेरे पंखे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल रखी है। सुभान अल्लाह। और अगर सितम करके गया है तो तू जितने चाहे उर्स करा ले, लठिया जब तक रब चाहेगा तब तक बराबर चलेगी। अल्लाह बराबर डंडा चलना है जब तक रब चाहेगा। हालात हमारी कौम के देखो, बड़ी तकलीफ हुई, बताया गया। कहने लगे कुछ आशिक चले हैं। मैंने कहा कहां से? कहा 350 किलोमीटर से अजमेर शरीफ 700 मीटर की चादर लेके जा रहे हैं। मेरा सर चकराने लग गया, या अल्लाह इस कौम को हुआ क्या है? 350 मीटर से 350 किलोमीटर से 700 मीटर की चादर लेके चलने वालों, मुझे बताया जाए ये जो 700 मीटर की चादर लेके गए। मैंने कहा यार तब तो सारे हाजी होंगे, सारे नमाजी होंगे, सारे तहज्जुद गुजार होंगे। बताया गया एक ने भी एक जगह रुक करके एक सजदा अपने रब को नहीं किया। क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें मस्जिद तक नहीं जाने देती? क्या करोगे ऐसी चादरों का जो तुम्हें रब के आगे झुकने नहीं देती? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जब तक खुदा राजी ना हो कोई पीर तुम्हें उस वक्त तक कुछ नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मखदूमुल मशाइख हुजूर मखदूम मिल्लत शहजादे हुजूर फातह बिलगिराम जानशीने हुजूर फातह बिलगिराम शहजादे मौलाए कायनात आमदे औलादे अली गुले गुलजारे वास्तियत वास्ती दूल्हा शेखे कामिल मुर्शिदे कामिल मुर्शिदे कामिल। आप हजरात दस्तबोसी ना करें मेरे भाई, मेरे भाई बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ बैठ जाए, बैठ जाए बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए आप लोग। वास्ती दूल्हा अभी कोई मुसाफा ना करें, सभी हजरात बैठ जाएं, बाद में इंशाल्लाह मौका मिलेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग आगे हो जाइए थोड़ा सा।
माशाल्लाह चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। सुभान अल्लाह। मैंने जिस शख्सियत के हवाले से बात की थी, आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं माशाल्लाह। हजरत का तारुफ मैं क्या, मेरी औकात क्या मैं कराऊं, मैं बस इतना चाहता हूं, जानता हूं कि हजरत की वो ज़ात है जिन्हें मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुल शरिया खुशबू से पहचान लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीनन ये तो मैं अपने मुर्शिद गिरामी का एहसान मानता हूं कि उन्होंने पर्दा फरमाने से पहले एक पर्दा उठाया और फिर एक पर्दा डाल लिया। उन्होंने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह। मगर एक पर्दा उठा के गए, वो कहने लगे मैं आप लोगों को उवैस मियां के हवाले करता हूं। जानते हो ये कुतुब की बोली है। सुभान अल्लाह। जो नहीं माने वो अब उसकी मर्जी है, लेकिन खुदा की कसम जो बरेली शरीफ में आज आराम कर रहा है, जिसे दुनिया ताजुल शरिया कहती है, वो अपने वक्त के कुतुब हैं। सुभान अल्लाह। और उन्होंने फरमाया था मैं आपको उवैस मियां के हवाले कर रहा हूं। यही वजह है मेरे मुर्शिद बैत का नाम ताजुल शरिया है, मेरे मुर्शिद खिलाफत का नाम सरकार उवैस मुस्तफ़ा है। मैं ये बात बड़ी बेबाकी के साथ कह देता हूं कि आज भी अगर खानकाही निजाम कहीं नजर आता है तो बिलग्राम शरीफ में नजर आया करता है। सुभान। बिलग्राम शरीफ में आज भी खानकाही निजाम नजर आया करता है। ये वो जमीन है जहां तबीयतें भी सवारी जाती हैं और आदतें भी सवारी जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार तशरीफ लाए, हजरत अल्लामा मौलाना कारी असनाद साहब क़िबला और इनके जुमला रुफ़क़ा की मेहनतें रही। सरकार अलील हैं, ये हम जानते हैं अच्छी तरह, मगर सरकार फिर भी इस बीमारी के बावजूद तशरीफ़ लाए। यकीनन ये सुगरवी सादात का करम है कि उन्होंने अपने शहजादे को हमारे बीच भेजा है, हमारे बीच भेजा है। अल्लाह ताला हजरत को उम्र खिज़्र अता फरमाए। मैं बात अर्ज कर रहा था, इजाजत हो तो बात बढ़ा लो, चलें आगे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो हालात ऐसे हमारे, एक मजार पे 70 चादर, सारा जोर मेलों पे लग गया, पूरी ताकत हमारी कौम की उर्सों पे लग गई। उर्स बुरी चीज नहीं है, उर्स अच्छी चीज है, लेकिन उर्स के तरीके पे होनी चाहिए, उर्स के तरीके पे होनी चाहिए। जिसे देखो चादर लिए जा रहा है, नंबर नहीं लग रहे, चादर इतनी ऊंची हो गई कि हाथ नहीं जा रहे। मुझे एक बात बताइए, हम ये चादर ये सोच के डाल रहे हैं ना मजार वाला राजी हो। चादर पेश करने वालों, कभी अपने मुआशरे में निगाह डाला करो। कोई तो ऐसी बेटी होगी जिसके सर पे दुपट्टे पे पैबंद लगा होगा जी। कोई तो ऐसी बेवा होगी कि जिसके सर पे शोहर के इंतकाल के बाद आज तक चादर मैसर नहीं हुई होगी। कोई तो ऐसा घर होगा जिसने माओ ने बच्चों के सामने पैबंद लगे कपड़े पहन रखे होंगे। मैं इनकार नहीं करता खर्च करने से, लेकिन इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है, चलो कभी बारिश देवा की बारगाह में, कभी मां महमद रजा की चौखट, कभी मारे रश शरीफ के सादात, कभी बिलग्राम शरीफ के सादात, जाओ सबके मजार पे, लेकिन चादर लेके नहीं, एक तमन्ना लेकर के जाओ, उनके मजार पे पहुंचो, किसी गरीब के लिए जोड़ा खरीदो, किसी बेवा के लिए दुपट्टा खरीदो, उनसे जाके कहो सरकार मैं आपके मजार पे चादर नहीं लाया, अलबत्ता गरीब का दुपट्टा लेकर के
आया हूँ, बेवा का लिबास लेकर के आया हूँ। और हुजूर ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये बेवा को आपकी तरफ से दिया जाएगा। खुदा की कसम अगर इस नजरिए से दोगे तो मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। हम इनकार नहीं करते, करो खर्चे, जी। लेकिन मुझे बताओ तो सही, जो कव्वालियां हो रही है, इधर नचनिया बैठा उधर भडनिया बैठा है, अल्लाह अल्लाह। और मुखिया के चंद बेटे खड़े होते हैं, बड़े बड़े बदमाशों की कुर्सियां आगे पड़ती हैं और गड्डियां बंडल में रखी होती है। कहता डट के जवाब देना, डट के, हारना नहीं है, उससे गैरत आनी चाहिए। कोई भी इतना बेगैरत नहीं होगा जो अपनी बहन बेटी को 50 लोगों के सामने तमाशा बना के बैठाए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमें बहनों की इज्जतें इतनी प्यारी हैं कि हमारी बहन पे किसी की निगाह ना पड़े, जब किसी की बेटी को मिंबर पे बैठाने के बाद, जब किसी की बेटी को ऊंची जगह बैठाने के बाद अपनी नजरें सेकी जाती हैं, उस वक्त गैरत कहां मर जाया करती है? जब किसी की हसीन आवाज पर वाह वाह कह के दाद दी जाती है, तब इंसानियत का जनाजा क्यों निकल जाया करता है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमें अपनी बेटियों की इज्जत प्यारी है, फिर जो ये कपड़े उतार के नाच रही है, ये भी तो किसी की बेटी है। जिसने सर से दुपट्टा उतार दिया है, ये भी किसी की बेटी है। पूछ तो सही उससे किस चीज ने ला के नाचने पे मजबूर किया है। कोई कहेगी बाप नहीं है इसलिए घर चलाने के लिए डांस करना पड़ रहा है, कोई कहेगी माँ बाप बीमार है दवा के लिए आके कपड़े उतारने पड़े। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के कपड़े उतार के पैसे ना दो, बल्कि चादर उड़ा के पैसे दे दो। अगर चादर ढक के पैसे दोगे, खुदा की कसम मरने की देर है, मदीने वाला रहमत की चादर लेके तुम्हारी कब्र में आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। ओ भाई, अगली बात कर लूं बुरा ना लगे तो। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। जाओ जाके चेक करो पूरा इलाका। मौलवियों को कहते हैं दकियानूसी बातें इनकी, पुरानी जमाने की सोच रखते हैं। दावे के साथ कहता हूं, जहां आज भी बड़ा बड़ा साइंटिस्ट ना पहुंच सका, वहां आज भी हुजूर के दीन का आलिम बैठा है। सुभान अल्लाह। किसे कहते हो आप? कहां तक देख सकते हैं? ये सिर्फ इतना देख सकते हैं कि प्लस माइनस मिला करके बस, मगर पूछ कभी सरकार की चौखट पे आके ये वहां तक देख लेते जहां तक किसी की रसाई नहीं हो पाती है। क्यों? जानते हैं दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये कंडीशन है हमारी। जाओ जाके देखो, जिन्होंने जिंदगी में दीन का रत्ती भर काम नहीं किया, पूरी जिंदगी भांग पीते रहे। अब तो कलंदरों का भी मैयार अलग हो गया, जो जितना बड़ा नशेड़ी है उतना बड़ा कलंदर कहा जा रहा है। अस्तगफुरुल्लाह। ये हालात है। जो पूरा पूरा दिन धुते नशे में, कह रहा कलंदर मलंग, अली का मलंग, अली के मलंग तेरे जैसे होते। हाँ, और जितने चरसिए पीर उनके भांगी मुरीद। जी सच है, नशा उतर रहा ना उसका। जी बेशक हक है। हाँ भाई, ऐसे चरस मार मार के बैठे हैं और नौजवान बहता चला जा रहा है। यार मेरा पीर बड़ा अच्छा है, उसके यहाँ जाओ तो सुट्टा मिलता है, सुल्पा मिलता है। गैरत आनी चाहिए। इस नशे में डूब गए तुम, जो तुम्हें नालियों में गिराता है, जो तुम्हें पेशाब में गिराता है, जो तुम्हें गोबर में गिराता है, वो नशा क्यों भूल गए हो जो सिद्दीक अकबर को मदीने में दिया गया, जो फारूक आजम को पिलाया गया, जो उस्मान गनी को पिलाया गया, जो मौला अली को पिलाया गया। इस नशे की बात करते हो जो वजूद मिटा देता है, उस नशे पे चलो जो खुदा की कसम यहां से उठा के मदीने का मेहमान बना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हुजूर वैसविया साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान इसकी अल्लाह। कोई दुकान नहीं चलती, वो सैयद बन के बैठ जाता। हद हो गई भाई। अब्बा तेली था, दादा बढ़ई था, नाना धोबी थे, बंदा अब देखो सैयद हो गया। ऐसा लग रहा चकबंदियों में निकल निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, जहां देखो वहीं सैयद। कर क्या रहे? क्या अभी हजरत शतरंज खेल रहे थे? सैयद ऐसे होते?
तुझे बताऊं सैयद ऐसे होते। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सैयद ऐसे होते हैं, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। भाई हुजूर के नस्ल के शहजादों के रंग ही अलग होते, रंग ही अलग होते। मैं हैरत में था, एक पीर को देखे कह रहा तुम्हें पता पीर की ताबेदारी कैसी होनी चाहिए? मुझसे कह रहा मौलाना इन्हें बताओ पीर की कैसे फरमाबरदारी की जाती है। तो मैं उसका मुंह देख रहा था, मैं सोच रहा था इसकी दुकान मद्दी पड़ गई भाई। सब जोर लगाए पड़े कि हमें माना जाए। मैं सरकार की बारगाह में हाजिर था जलसे में, गालिबन परसों की बात है। सरकार के मुंह से एक जुमला निकला, मैं बस सुन के सोचता रह गया। सरकार ने फरमाया लोगों अगर किसी को खुशी ना दे सको तो किसी को दुख भी ना देना। सुभान अल्लाह, बेशक फरमाया था ये मेरा आज का सबक है तुम्हारे लिए। किसी को अगर सुख ना दे सको तो दुख भी ना देना। कितने सोचते हैं यार ऐसा, कितना सोचते हैं। ये लोग हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हालात देखो हमारे, हमारा इलाका चौपट कर दिया। सैयद बन के आके बैठ जाते हैं, ऊपर से बस एक ही लड़ाई चलती है, फिर राफजियत खारजियत, राफजियत खारजियत, कोई काम ही नहीं, धंधा ही नहीं है। याद रखो ये बिलग्राम शरीफ का पैगाम और जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ने सिद्दीक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं। तो उनके बारे में भौंकता है, अपना नसब साबित करके दिखा, अपने बारे में साबित करके दिखा। और बिलग्राम शरीफ खुदा की कसम वो जमीन है जहां के सज्जादगान कि सज्जादगी का मैयार करामत नहीं है। इनके बारगाह में करामत तो छोटी सी चीज है, बेशक असल है इस्तिकामत। सुभान अल्लाह। अपने बुजुर्गों के तरीके पर कायम रहना, बेशक ये सबसे बड़ी बात होती है। और इनके बुजुर्गों का तरीका ये है आता के फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह अकबर। इनके घर की शान ये है जो आता जाता है झोली भर के जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई ये हालात है हमारे। मैं खड़ा हुआ बिलग्राम शरीफ मजार शरीफ के सामने, मैं कोई यहाँ पे इफरात तफरीज से काम नहीं ले रहा हूं। जाके देख ले, जाके देख लो कितना कीमती पत्थर लगा के वहां के मजार में। जी मैं माफ फरमाया जाए सरकार के कमरे में बैठा ना, हाथ का पंखा था, हाथ का पंखा। और ताकत कितनी है खुदा की कसम, अगर ये कह दें कि मुझे सोने की ईंटों पे चल के जाना है, ऐसे ऐसे दीवाने पड़े कि सोने की ईंटें लगा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे याद आ रहा है सरकार ने मेरा मुंह देख के मुस्कुरा के कहा था मौलाना गर्मी लग रही है। तो मैंने छत के पंखे को देखा, फिर हाथ के पंखे को देखा, कहने लगे फकीरों के यहां तो बस यही उसूल रहते हैं। वाह, 4 दिन हफ्ता हफ्ता जुम्मा जुम्मा 8 दिन पीर बना हुआ है, उतर थोड़ी रहा बालों से नीचे। जी रेशम पे पैर रख रहा, रेशम पे तवे पे खड़ा हो जाएगा।
हिसाब देना मुश्किल है। किसी ने मौलाए कायनात मौला अली से कहा था, आप इतनी कनात से काम करते हैं, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए कमा के रख लिया करो। तो बड़ी प्यारी बात कही थी, फरमाने लगे अगर दौलत हलाल की होगी तो हिसाब देना पड़ेगा जी। और दौलत हराम की होगी तो अजाब में मुब्तला होना पड़ेगा। अल्लाह अली ऐसा काम ही नहीं पड़ता कि हिसाब और अजाब के चक्कर में पड़े। वाह क्या बात है। समझ गए ना मेरी बात? जी तो हालात ये हैं, ये मामलात बिगड़ते जा रहे। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, बर्दाश्त कर लेना अगर कर सको तो। अब तो पीरों की खिदमतें भी औरतें कर रही हैं। और कह रहे हजूर यहीं रुकेंगे, वो हुजूर है ही नहीं, हजूर ही है भाई। हजूर यहीं रुकेंगे। अल्लाह ये किसने बढ़ावा दिया? हमने। जब गुंडों और आवारों को पीर बनाओगे तो ना बाहर इज्जतें बचेंगी ना घर में इज्जतें बचेंगी। अल्लाह ऐसे लोगों को पीर क्यों बनाते हो? जिसने बाप के इंतकाल पे कुर्सी ले ली हो, बैठ गया हो, जिसे कलमा तक ना आता हो, जिसे बिस्मिल्लाह का तलफ्फुज दुरुस्त ना आता हो, तुमने उसको जिम्मेदारियां दे दी हैं। जब ना अहलों को तुम मिंबर दोगे, कुर्सियों से नवाजोगे, तो फिर वो शरीयत की बात नहीं करेंगे, सिर्फ तबीयत की बात करेंगे। हर जगह पर चादर की फजीलत, हर जगह मज़ारों की फजीलत है। मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन कहना यह चाहता हूँ, तुम उर्सों के जितने चाहो जलसे कर लो। एक एक कवाली के अंदर 10-10 लाख उठाने वालों, अगले दिन वाह का इंतजार करने वालों, मुझे बताओ तो सही हमारी कौम के अंदर कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने MBBS हैं, कितने PUMS हैं? जरा तलाश करो जा करके। आज मत्थे पर सर दीवारों पे मार के कहते हो हमें लूटा जा रहा है, हमें तबाह किया जा रहा है। खुदा की कसम, पावर उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा, आगे वो बढ़ेगा जिसके पास तालीम होगी। जो सिर्फ पैसा अपना कव्वाली और चादरों में लगाएंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर तुम्हें शौक है पैसा लुटाने का, अगर रब ने दौलत वाला बनाया है, तो बंद करो ज्यादा चादरें चढ़ाना। इसी पैसे को उठाओ, पूरी बस्ती में निगाह डालो, देखो कौन बच्चा ज़हीन है, कौन पढ़ना चाहता है लेकिन गुर्बत की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। वो पैसा उठा करके उस बच्चे की तालीम पे लगा दो। अगर वो IAS बन गया, IPS बन गया, जिस कुर्सी पे बैठेगा होगा हिंदुस्तानी निजाम मदीने वाला नजर आने लग जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। वाह क्या बात है। भाई पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पैसा इधर उधर डाल रहे हो ये तालीम में डालो। माशाअल्लाह मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। वो भाई पैसा तालीम पे लगाओ, खर्च करो, बुरा ना मानना। हमारे हिंदुस्तान में रोज लाखों जलसे होते, रोज। जब सैकड़ों फोन रोज मेरे पास रहते हैं तो फिर हिंदुस्तान भर में कितने जलसे होते भाई? मैं तो दिमाग नहीं लगा पाता हूं, लेकिन दुख होता है। जलसे खूब हो रहे, मगर सच बताना कितने घरों के अंदर से फजर बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है? इल्ला माशाअल्लाह, चंद घर होंगे जहां से कुरान की आवाज आती हो, लेकिन नहीं, हमने अपने बच्चों को कुरान ही नहीं दिया। जिंदगी में एक बार पढ़ना जरूरी समझ के फिर सिर्फ पढ़ा के छोड़ दिया। काश अपने बच्चों को कुरान का आदी बनाया होता, उन्हें बताया होता रोज एक आयत पढ़नी है, भले ही एक आयत पढ़, रोज तुझे कुरान लेके बैठना। अगर पढ़ भी नहीं सकता तो काम बाद में करेगा, कुरान की जियारत पहले करेगा। सुभान अल्लाह। किया हमने ये काम? नहीं। पीर की जियारत से सुबह होगी, पीर की जियारत से सुबह होगी। करना जियारत सुबह ही सुबह, लेकिन पीर भी मुफ्ती आजम जैसा लेके आ, पीर ताजुल शरिया जैसा लेके आ, सुभान अल्लाह, पीर सरकार उवैस मुस्तफा जैसा लेके आ। हमें कोई एतराज नहीं जियारत से, लेकिन जियारत उसकी कर जिसे देखें तो खुदा याद आए, बातें करें तो मुस्तफा याद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आजकल तो सबसे ज्यादा वही पीर चलने जो सट्टे के नंबर बता दे भाई। डरो भाई, आखिरत का इंतजाम करो। पीर का मतलब क्या होता है? छत पड़वा दे, दुकान सही चला दे, बिजनेस करा दे। जिससे कह दो सरकार वैस मियाँ की शान ये है जो दुआ दे देते हैं काम बन जाता, तो आगे बढ़ के कहता दुआ करा दी जरा काम अच्छा चले।
बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं दुआ कराते ना अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा दे। इन लोगों से ये दुआ लिया करो, बस ये जुमला इतना कह दें दुनिया और आखिरत अल्लाह बेहतर कर दे। खुदा की कसम ना यहाँ कमी रहेगी ना वहां कमी रहेगी। बेशक। तो ऐसे ढोंगियों बाबाओं से बचें जो जबरदस्ती के पीर बन के चले आ रहे हैं, सैयद बने चले आ रहे हैं, धांधली चला रहे हैं अपनी अपनी। मैं अब्दुल करीम साहब कबिला तशरीफ फरमाए, सरकार के पास रहते हैं। एक दिन बात चल रही थी, बताने लगे कि हजरत के घर में पुष्ट में एक बुजुर्ग थे, तो चोर आ गए घर में। चोर देखे ना, देख भी लिए, ठीक है। चोर आ गए चोरी करने, तो जब चोरी करके वो भागने लगे तो एक बैठा रह गया, बाकी तो भाग गए। सुने, बिलग्राम शरीफ की बात कर रहा हूं। एक बैठा रह गया जो उस वक्त के बुजुर्ग थे, दूसरी या तीसरी चौथी पीढ़ी की बात है अब से। वो उठे तहज्जुद के लिए या फजर के लिए, देखा चोर बैठा है, पता क्या कहने लगे? फरमाने लगे जल्दी चला जा वरना घर वाले उठ जाएंगे तो पकड़ लेंगे। जी। किससे कह रहे हैं ये? किससे? चोर से। हाँ, कहने लगे चला जा वरना कोई उठ गया तो पकड़ा जाएगा। उसने कहा हुजूर अब नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा मुझे भूख लगी थी, मैं खाने की चीज तलाश कर रहा था, मैंने चेक करने के लिए एक डब्बे में हाथ डाला, चखा तो नमक निकला। मेरे दिल ने कहा आप सैयदों का नमक खा लिया के नमक हलाल बन के रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सैयदों का नमक खा लिया है, काब नहीं जाना है, वाह। अब तो इसी टोकरों पे गुजारे करने हैं। मुझे ख्याल आया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा। मैंने कहा नमक तो दुनिया जमाने का खाती है, फिर भी नमक हराम बन जाती है। ये सैयदों का घराना, ये बिलग्राम वालों का घराना, ये सोहरवी सादात का घराना कैसा है कि चोर ने पेट भर के नहीं खाया, खाली चक लिया था तो चौकट से नहीं उठा। मुझे बरेली वाले की बात याद आ गई। कहा था इमाम अहमद रजा ने, ओ लोगों जिसने बिलग्राम शरीफ वालों के दस्तरखान पे खाना खाया उसने जन्नत का खाना खा लिया है। और मैंने कहा वाह रे तेरा मुकद्दर, तूने इनके घर का नमक खाया। ऐलान कर दिया गया जो यहाँ खा लेगा उसका खाना फिर जन्नत के अंदर भी तैयार रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुस्तफा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी गुजारिश है आपसे, हम कौन है बरेली वाले? कौन है हम? कौन है हम? इधर मसला कच्चा है क्या? सारे पक्का है ना? फिर सारे बोले हम कौन है? सारे नहीं बोल रहे हैं भाई। जिसका मसला हो फिर आओ बैठ के दो दो हाथ कर लें। कौन है हम? बरेली वाले। हम मजारों के मुखालिफ नहीं, हम चादरों के मुनकिर नहीं। चादरें बचाई ही हमारे इमाम अहमद रजा ने। क्या बात। मज़ारों के फूल बचाए हमारे इमाम अहमद रजा ने हैं। हम इनकार नहीं करेंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे जहां जितनी जरूरत है वहां उतना खर्च किया जाए। जहां जितनी जरूरत है वहां उतना खर्च किया जाए। अपने ये जो जायद खर्चे हैं ना, इनको रोक करके इन पैसों को तालीम पे लगाओ, तालीम पे लगाओ। और वो लोग जो सिर्फ कुत्ता बिल्ली पढ़ाते हैं उनसे भी गुजारिश है, कुरान और मदरसा ये अपने बच्चों को जरूर देना। मैं ऐसे कुत्ता पिल्ली पढ़ने वालों को जानता हूं जो कहने को अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, अब्दुल्ला हैं, लेकिन आज एक्स मुस्लिम है। वो कहते हैं हम मानते ही नहीं इस्लाम को, जबकि नाम अब्दुल्ला के अब्दुल रहमान है। क्यों नहीं मानता भाई? कहने लगा हमारी समझ में बात ही नहीं आती, हमें लगता ही नहीं कि खुदा है। ये नजरिए पैदा हो गए। गलती क्या करते हैं जानते हैं हम लोग? बता दूं जी। अल्लाह करे ये सुधर जाए गलतियां। आप देखो तो सही, पौधा जानते हैं, किसी भी आम का पौधा, अनार का पौधा, जब छोटे होते हैं तो इसको किधर भी मोड़ दिया जाए, बेशक, ठीक है, लेकिन जब ये बड़े हो जाए तो फिर मजबूत हो जाते हैं।
बच्चा एक पौधे की शक्ल में होता है 10 साल तक, और 10 साल की उम्र तक अपना बच्चा आपने किसे दिया? उन्हें दिया जहां पढ़ाने वाले सिख ईसाई, जहां पढ़ाने वाले दहरिए, जहां पढ़ाने वाले मुनकिरीन रसूल, उनको बच्चा दे दिया जो खुदा के वजूद को नहीं मानते। तो बताओ 10 साल तक तुम्हारे बच्चे के जहन में क्या आया? जी क्या आया बच्चों की समझ में? 10 साल के अंदर आके कहे अब्बा नो गॉड, अल्लाह कोई नहीं, ये सारी चीजें फितरी हैं। जैसे दाना डालो पौधा उगता है, फिर बनता है दाना, फिर पौधा बनता है। ये बच्चे के सहन में पड़ गया तो फिर कोई मौलवी नहीं संवारेगा, कोई पीर नहीं संवारेगा। अगर संवारना चाहते हो नस्लों को तो गुंबद में पैसा कम लगाओ, अपनी कौम को इंग्लिश मीडियम स्कूल दो, पैसा चादरों में कम लगाओ, अपने बच्चों को तालीमी इदारे दे दो। अगर चाहते हो हमारी आने वाली नस्ल सुन्नी सगीउल अकीदा रखे तो अपने पैसों को कव्वाली पे ना लगा करके इस्लामी स्कूलों में दे दो। खुदा की कसम जिधर वो आईएएस बनेंगे वहां साथ में मुस्तफा के गुलाम भी बन के रखे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं हमारे उपराले में बड़े बड़े पैसों वाले लोग हैं। सारे पैसे वाले लोगों से गुजारिश है कम से कम मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल कायम करो। आप मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल कायम करो। कितनी बातें कि मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन कड़वी सच्चाई है वो। बस इतना इशारे में समझ लो कि लोगों को बच्चों का ईमान चुपके चुपके छीना जा रहा है। जी 20 साल में कोई कत्ल करने की जरूरत नहीं, कोई बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। जब यही बम 20 साल के बाद फूटेगा तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना मानने से इनकार करेंगे। अल्लाह। इसलिए दीन भी दो, दुनिया भी दो। हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। गुजारिश है बच्चों से, खुदारा रात के 11-11, 2-2 बजे तक मोबाइल ना चलाओ। जो पढ़ने वाले बच्चे, बस इतनी बात मेरी सुन लें, अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो। अगर आज वक्त किताबों को दोगे, कल कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में होगा। आज अगर अपना वक्त तुम मोबाइल को दोगे, कल तुम्हारे हाथ में भीख मांगने का कटोरा आएगा, भीख मांगने का कटोरा आएगा। अगर अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो भीख से, बंद करो इन मोबाइलों को। ये वक्त के सिवा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कुछ बन जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, जितने चाहो चलाते रहना, लेकिन अभी कलम संभालो, किताबें संभालो। समाना अपनी चाल चल गया है, तुम्हें अपनी चाल चलनी बाकी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। डॉक्टर इकबाल की इस बात को याद रखना। उन्होंने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर जिंदा रहना चाहते हो अपने स्कूल कायम करो, अपने कॉलेज कायम करो, अपने मदारिस कायम करो, अपने हॉस्पिटल बनाओ, अपने डिग्री कॉलेज बनाओ, ताकि दुनिया को यह पता चले कि जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आता है वो खड़े होकर पेशाब करता है, और जो मुसलमानों के स्कूल में आता है वो शराफत से खाता भी है, शराफत से लुटाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपना पैसा तालीम पे लगाओ। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोलो पढ़ेंगे। हाँ, अब तो हफ्तों में 3-3 छुट्टियां धार्मिक हो रही हैं। एक में भजन होगा, एक में डांस होगा, एक में ये होगा। मुझे बताओ, ये कंडीशन है। मैं अगर पूछ लूं फला ठेकेदार की कितनी जमीन है, कह रहा 3 संबल में कोठी है, 2 अमरोहा में, अल्लाह का करम है, एक दुआ और कर दो, जोए में और खरीदने की तैयारी चल रही। हजरत के पास आगा तो ये कहेगा पानी पढ़ दो, का क्योंकि 10 माला बिल्डिंग बन रही है, बुनियाद में डालना है। अरे यार, इनका पानी पड़वा के ये काकर पानी दम कर दो, अपने कफन पे छिड़कना है। इन चीजों के लिए पानी पड़वाया करो, इन चीजों के लिए। मगर कह रहा 6 मंजिल और बनाना, अभी बना ले, एक जलजले में जमीन में घुसेड़ दिया जाएगा। ऐसे काम कर जाओ जो आने वाली नस्लों को काम आए। रब ने पैसा दिया तो तालीमी इदारे बनाओ। क्या अभी भी नकाब नहीं उतरवाए जा रहे? अभी किसी की जगह की बात है, मदरसा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तो बुर्के उतरवाए गए, दुपट्टे उतरवाए गए। हिजाब में इम्तिहान नहीं देंगी लड़कियां। और गुजारिश है उनसे जिन्हें खुजली है लड़कियों को डिग्री मास्टर बनाने की, कहीं ऐसा ना हो इस डिग्री के चक्कर में इज्जत की डिग्री चली जाए। कब्र में लेके जाओगे इस डिग्री को,
कोई डिग्री बेटी के पास हो ना हो, कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली डिग्री होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे और गैरत वाली डिग्री होनी चाहिए। दुनिया ने बात कही कि वो जिन्ने अल्लाह अकबर कहा था वो देवबंदी थी, वो वहाबी थी, अहले हदीस थी। हमें यही पड़ जाता जरा सी बात पे आकर के। मेरा कोई समझौता नहीं किसी बदमज़हब से, और मसलक के हवाले से हम किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते, इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा। रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल ये है, कम से कम उस बच्ची को इतनी गैरत तो थी, उसने सैकड़ों कुत्तों के बीच में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं, एक ने मुझसे कहा कि ये जितनी भाग रही है ना होटलों में गैर मुस्लिमों के साथ, सारी नकाब वाली है। मैंने कहा फोटो देखा कर, ये बेगैर तो ने उस दिन नकाब ओढ़ रखा होता है। जी, अगर इन्होंने हमेशा नकाब पहना होता तो ये दिन ना आते। बेशक। पता चला नकाब वो चीज है जो बिगड़े हुओं की भी इज्जत बचाता है। बेशक। आपसे मेरी गुजारिश है, अपनी बेटियों को हया की तालीम दो, दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, इसलिए कि जब ये कब्र में जाएंगी, भले MBBS की डिग्री काम आए ना आए, इश्क़ रसूल की डिग्री जरूर काम आनी है। सुभान अल्लाह। पढ़ा लें बच्चियों को, दीन सिखाएं, बाहया बनाएं, बागैरत बनाएं, इसलिए कि जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। सुभान अल्लाह। बाप 1% बिगड़ा हुआ भी है तो चलेगा, क्यों? इसलिए कि परवरिश बच्चों की बाप नहीं करता है, माँ करती है। जी। और बच्चों का रुझान भी ज्यादातर माँ की तरफ होता है, माँ की तरफ होता है। तो माँ ऐसी हो जैसी माँ फरीद की है, माँ ऐसी हो जैसी माँ अब्दुल कादिर जिलानी की है, बेशक। माँ ऐसी लेके आओ जैसी माँ इमाम अहमद रजा की माँ है। ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी मुफ्ती आजम की माँ है, ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी ताजुश शरिया की माँ है। खुदा की कसम, माँ ऐसी लेके आओ जैसी उवैस मुस्तफा वास्ती की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा भी उवैस मुस्तफा जैसा होना चाहिए। हैं 4 आदमी हाथ चूम लेना तो फिर अम्मा को भाव थोड़ी दे रहा, खैरिया बैठी रहे, लोग खड़े बाहर, तेरे चक्कर में मैं सैकड़ों लोगों की बात टाल दूं। मगर मैंने इन्हें देखा, ये जलसे में नहीं आए, क्यों? का माँ बीमार है। खुदा की कसम, ये कहते हैं सारी इज्जतें अपनी जगह है, माँ की खिदमतें अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की खिदमतें अपनी जगह है, और ये माँ की दुआओं और एहसानात खुदा की कसम हमें जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देते। अपने उलमा की इज्जत करें। अभी वक्त है, अपनी बस्तियों का रहनुमा, अपना गाइडर अपने उलमा को बनाइए। आप हर बस्ती में एक तंजीम तश्कील दें और उसमें एक आलिम को जिम्मेदार बनाएं, और पूरी बस्ती उसकी एक आवाज पे तैयार रहा करे। और कोई भी काम ऐसा ना हो जिसको देख के लोग ये कहें ये मुसलमान है। हर काम इतनी शराफत से होना चाहिए, दुनिया देख के कहे इतने जुल्म के बावजूद भी इतने साबिर हैं। अगर राय वाले ऐसे हैं तो करबला वाले कैसे रखे होंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि तुम्हारे कैरेक्टर को देख के लोग इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं। हम मस्जिदों से ज्योति चुरा लाते हैं, फिर मौलाना सनाद ऐलान करते हैं कोई जूते ले गया हो तो दे जाए, तो लोग सोचते हैं अगर मस्जिदों का ये हाल है तो इनके घरों का हाल क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। समझ नहीं बात, ये हालात है। जबकि जूती इतनी अच्छी चीज है, पैर डालो अंधे को बता देती है तेरी नहीं है। एक तो जूती ले गया इमाम साहब की, चुरा के नाम नहीं बताऊंगा, इमाम कौन था मुक्तदी कौन था मैं जानता हूं। 3 दिन बाद लेके आया, मैंने कहा आज पता चला? कहने लगा हाँ आज देखी थी। फिर पता चला कि ये ससुराल गया था पहन कर नई चप्पल। ये हमारी कंडीशन है। ओ भाई, गुलाम मुस्तफा बन जाइए। 1 करोड़ की चीज भी पड़ी है तो छोड़ दो, इसलिए कि हमारे गुजारे हराम के टुकड़ों पे नहीं हलाल के टुकड़ों पे होते हैं। और आशिकों का एक ही ऐलान रहता है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। यही ऐलान रहता है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अपने उलमा को अपना रहनुमा बनाए, अपना गाइडर बनाए, अपना पेशरो बनाए।
अपना मुक्तदा बनाएं और इन्हीं की इज्जत करें। वरना अगर मैं सियासत पे बात करूं, लोग कहेंगे मौलवी ने कोई पार्टी अटेंड कर ली दिखे। ये वोट लेने के लिए तो सबके अब्बा बन जाते, जब मुसीबत में कौम आती है तो सबसे बड़े जाल में यही बंद होते नालायक। उस वक्त सारी नेता नगरी खत्म, डूबे कौम खुद, लूटो तुम। उसके साथ खड़े हो जो उम्मत के साथ खड़ा है। सुभान अल्लाह। और उलमा उम्मत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए आप अपने उलमा के ताबे रहें, उलमा की इज्जत करें, बच्चों को आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं, कारी बनाएं। और हाँ, तजवीद को फरोग ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। इसका सबसे बड़ा फुकदान है। जिन मदारिस में तजवीद पढ़ाई भी जा रही है ना, तो रस्मन राके पुर बारीक पढ़ने के कायदे सारे याद नहीं है, और मुजव्विदुल कुर्रा, ये हालात है। तजवीद फर्ज है, फर्ज। इस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। और तजवीद वो फन है जिसे मुस्तफा ने खुद भेजा है हिंदुस्तान में, खुद भेजा है। कभी वक्त होगा तो इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सरकार का हुक्म हो चुका था, मौलाना 20 मिनट बात करो। इससे आगे के लिए तो फिर अब कोई भी हुक्म देगा तो फिर सुननी तो है नहीं, क्योंकि जब बहुत बड़ों का हुक्म हो जाता है तो फिर बड़े बड़ों की नहीं सुनी जाती। इसलिए हजरत की तबीयत भी अलील है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है हजरत भी चंद जुमले अपनी जुबान से इरशाद फरमाएंगे, चंद नसीहत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है किसी मोहब्बत के साथ बैठे रहें, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। बस इतनी गुजारिश है। जो